Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 5 that is physical and chemical changes. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 5 about oxygen and water are necessary for रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रस्टिंग क्या होती है, किस तरह से जो डिफरेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जब उनको हम मॉइस्चर एयर में रखते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जो है वो उन जो आयरन कंटेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करती है, आयरन के साथ रिएक्ट करती है और आयरन ऑक्साइड्स बनाती है। सो वो आयरन ऑक्साइड्स जो हैं दैट इज कॉल्ड रस्ट, जो एक लेयर लग जाती है उस ऑब्जेक्ट पे, बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट बनता है और जिसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। सो रस्टिंग जो है उसके लिए जरूरी है पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी। सो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, इसको हमने किस तरह से देखना है कि रस्टिंग के लिए पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी होती है। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है इस लेक्चर में। सो उसके लिए पहले SLO देखते हैं। रिकॉग्नाइज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड इन कंबशन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग। एक्सप्लोर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। सो हमने देखना है कि ऑक्सीजन और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज 3 टेस्ट ट्यूब्स विद कॉर्क। टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपने और उसके साथ कॉर्क भी लेना है, लिड लेना है जिसकी मदद से हम टेस्ट ट्यूब्स को बंद कर सकें। नेक्स्ट आपने 3 आयरन नेल्स लेने हैं, कोई भी आप किसी भी लंबाई के, इक्वल लंबाई के आपने 3 नेल्स लेने हैं। टैप वाटर लेना है आपने, बॉइल्ड वाटर लेना है और ऑयल लेना है, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है दैट इज अ सॉल्ट। ये वो पाउडर है, व्हाइटिश पाउडर जो हम जो डिफरेंट सड़कों पे हम डालते हैं डी आइसिंग करने के लिए, जो सॉल्ट हम यूज करते हैं, ये वो केमिकल है, ये वो सॉल्ट है जो आपने लेना है। सो इस वीडियो को पॉज करें और अपना मटेरियल कलेक्ट करें, देन हम स्टार्ट करेंगे इस एक्टिविटी को और देखेंगे कि किस तरह से जो रस्टिंग है उसके लिए पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो आई होप कि आपने अपना मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। सबसे पहले आपने जो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है उसको आपने लेबल करना है A, B और C से। आई होप कि आपने अपनी टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर लिया है। अब आपने टेस्ट ट्यूब्स में कील डालने हैं, इस तरह से कील डालें उसमें, और जो A टेस्ट ट्यूब है उसमें आप कील की ऊंचाई से थोड़ा सा कम पानी डालें, दैट इज टैप वाटर। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने कील की ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर कुछ फासले तक आपने बॉइल्ड वाटर डालना है और ऑलमोस्ट आपने 3 ml जो है वो ऑयल डालना है। सो इस तरह से बॉइल्ड वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर लग जाएगी। अब आपने जो C लेनी है टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है और कील रख देना है। सो आई होप कि आपने तीनों टेस्ट ट्यूब्स में इस तरह से कील और जो पानी हमने यूज किया है और डिफरेंट मटेरियल्स हमने यूज किए हैं आपने डाल दिए हैं अच्छे से। सो अब आप देखेंगे कि जो टैप वाटर है वो उसमें जो कील है उसको आप ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे कि जो टैप वाटर वाला कील है उसको जंग लगना शुरू हो गया है, उस पर रस्टिंग जो है, रस्टिंग की लेयर आनी शुरू हो गई है। लेकिन जो बॉइल्ड वाटर और ऑयल वाला जो कील है उसमें रस्टिंग नहीं लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और जो ऑयल की लेयर है वो भी ऑक्सीजन को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए इस कील को रस्ट लगना
नहीं शुरू हुआ। और जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती और मटेरियल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। सो इसलिए जो टेस्ट ट्यूब सी है उसके भी कील पे रस्ट नहीं लगा। सो आई होप कि आपने इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लिया, आपने अपने कील्स तीनों टेस्ट ट्यूब में देखे कि किस तरह से टेस्ट ट्यूब ए में जो कील है उस पर रस्टिंग लगना शुरू हो गई, लेकिन बी और सी में जो कील है उस पर रस्टिंग नहीं लगी। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। रस्ट इज अ लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड विच फॉर्म्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एंड रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उसकी मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स में जो आयरन होती है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है जो कि रस्ट कहलाती है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। डू दिस एक्सपेरिमेंट बाय योरसेल्फ at home and observe the happening in all three test tubes. So आपने इस एक्सपेरिमेंट को घर पे रिपीट करना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना जरूरी है, और आपने इस ऑब्जर्वेशन को, इस एक्सपीरियंस को अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट moisture and oxygen is needed for rusting. Thank you so much. Allah Hafiz.